तो दुनिया में बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है 24। तो हम लोग शुरू करते हैं कि 24 को आप कैसे देखती हैं? पहले ग्रह नक्षत्र की क्या दशा रहेगी 24 में? जी, तो इसके लिए मैंने जस्ट ताकि याद रहे स्लाइड डेक बनाई है, आप सबके सामने प्रस्तुत है। तो ये जो कुंडली है, ये उस समय की भारत के नई दिल्ली के हिसाब से रात के 12 बजे की कुंडली है ये। तो ये कन्या लग्न की कुंडली बन रही है। लग्न में ही केतु हैं और 7वें भाव में राहु हैं। तीसरे भाव में बुध और शुक्र हैं। फिर चौथे में सूर्य और मंगल हैं। 6वें भाव में शनि है और 8वें भाव में गुरु की स्थिति बन रही है। तो ये तो गोचर की कुंडली हुई, रात के 12 बजे का मैंने समय लिया है। फिर हमने ली यहाँ पे भारत की कुंडली। तो जैसे हम जानते हैं भारत का वृषभ लग्न है, लग्न में राहु है और सप्तम भाव में केतु हैं। भारत की कुंडली में सेकंड हाउस में मंगल है, फिर थर्ड हाउस जो कि हमारे पड़ोसी देशों का भाव होता है, उसमें इतने सारे ग्रह हैं, सूर्य, शनि, शुक्र, चंद्र। और 6th हाउस में षष्ठ भाव में गुरु की स्थिति है। तो ये भारत की कुंडली है। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना चाहूंगी कि भारत की कुंडली में जो ईस्ट का डायरेक्शन है, जैसे ये वाला जो त्रिकोण है, जो धर्म त्रिकोण भी है, अग्नि त्रिकोण भी कह सकते हैं, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये त्रिकोण बना रहे हैं 12वां भाव, 4था भाव और 8वां भाव का। धर्म त्रिकोण ईस्ट डायरेक्शन, अग्नि तत्व की जो राशियां होती हैं ये ईस्ट डायरेक्शन बताती हैं। तो ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी ग्रह नहीं है। तो इसका अर्थ हम नाड़ी ज्योतिष में ऐसे लगाते हैं कि जब कोई ग्रह किसी त्रिकोण में, जब कोई त्रिकोण किसी ग्रह से रहित होता है तो वहां पे ब्लॉक होता है। और आप देखिए कि ये कितना जो सूत्र है ये कितना सही बैठता है कि जब से भारत को इंडिपेंडेंस मिली है, ईस्ट साइड के डायरेक्शन से हमें कितनी चुनौतियां मिली हैं। चाइना ही ईस्ट में है और तब से कितने वॉर हो चुके हैं। तो ये एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी। अच्छा, अब जो 2024 का जो वर्ष रहेगा, इसका मैं मिश्रित, जैसे हमारा जीवन है, हमें अच्छे बुरे दोनों फल हम अपने दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। तो मैं दोनों जो मेरा इसमें अनुमान है वो मैं बताती जाऊंगी। तो अकॉर्डिंग टू मी, जो जैसा मुझे लगता है, बाकी ज्योतिषी देख रहे हैं उनका अलग मत हो सकता है। तो मिश्रित रहेगा। अब जैसे प्रथम भाव है, लग्न में से हम क्या देखते हैं? फर्स्ट हाउस शोज जनरल हैप्पीनेस एंड कंडीशन ऑफ कंट्री। देश की जो मानसिकता है, जैसा देश फील करेगा वो बताता है। इट शोज द शेप ऑफ इवेंट्स टू कम। राहु केतु's एस्पेक्ट ऑन फर्स्ट हाउस is showing disturbance in the country। तो ये बताता है कि आगे आने वाले जो इवेंट्स रहेंगे वो कैसे होते हैं, लग्न से देखा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, एक सेकेंड, तो राहु तो ऑलरेडी नेटल चार्ट में बैठा ही हुआ है भारत की कुंडली में, और साथ में केतु जो है, जो हमने देखा था यहाँ पे कन्या राशि का केतु है, तो कन्या राशि के हिसाब से यहाँ पे केतु हुआ। तो राहु केतु के पंचम, नवम और पहली दृष्टि मान के चलती हूँ मैं। तो राहु केतु का जो प्रभाव है एक दूसरे पे, ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस बता रहा है, पोलराइजेशन, एक्सटर्नल वॉर के जैसी सिचुएशन बनेगी, नेचुरल कैलामिटीज, बीमारियों का हो सकता है, कम्युनल टेंशन, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं, हम वैसे भी सोचे तो डिसरप्शन इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को नॉर्मल फंक्शन करने में परेशानी हो सकती है। क्राइम्स वगैरह बढ़ सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु दोनों ही डिस्टर्बेंस के कारक माने जाते हैं। विमेन, महिलाओं से रिलेटेड, महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़ सकते हैं, स्कैम्स वगैरह आ सकते हैं, क्योंकि राहु जो है वो सबसे बड़ा हम ग्रह देखते हैं स्कैम के लिए। स्कैंडल हो सकते हैं, घोटाले, ये सब कुछ हो सकता है। एंटी नेशनल एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं, क्योंकि राहु और केतु तो फॉरेनर हैं, ये एंटी नेशनल चीजें
ग्रहों के हिसाब से हम कैसे देखते हैं, एंटी नेशनल के हिसाब से मेदिनी ज्योतिष में देखा जा सकता है। इसके अलावा ट्रेजेडीज, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस could drive the country। तो ये सब कुछ दिख रहा है कि बाहरी इन्फ्लुएंस हो सकता है जो देश में इन्फ्लुएंस करे। हालांकि ये स्थिति जो है वो ज्यादा मई तक रहेगी। मई में 1 मई को गुरु का गोचर, या गुरु अभी मेष राशि में जो कि यहाँ पे है, गुरु का गोचर जब वृषभ राशि में हो जाएगा 1 मई को, तब स्थिति बेहतर हो जाएगी। मई में चुनाव का परिणाम भी आएगा। अच्छा, हाँ। मई में 16 मई के आसपास चुनाव का परिणाम आएगा। हाँ। तो उससे पहले का ये सारा डिस्टर्बेंस दिख रहा है जी, उसके पहले ही ज्यादा दिख रहा है। और अच्छा, एक और बात है, भारत की जो है अभी चंद्र शुक्र की दशा चल रही है। ये जो शुरू हुई थी जुलाई 2023 से, और ये चलेगी मार्च 2025 तक। तो इसीलिए हमें महिलाओं से, दोनों चंद्र और शुक्र फीमेल प्लैनेट्स हैं, तो हमें महिलाओं से संबंधित एक्टिविटी ज्यादा दिख रही, जैसे अभी महुआ मोइत्रा का हमने वो देखा था पार्लियामेंट में, और भी कुछ नुपुर शर्मा का भी शायद तभी हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये है, और साथ में घोटाले, क्योंकि चंद्र और शुक्र साथ में घोटाले और पैसों के नुकसान को भी दर्शाते हैं, उनके कारक होते हैं। तो ये सब इफेक्ट्स हमें दिख रहे हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं सेकंड हाउस पे, द्वितीय भाव पे। सेकंड हाउस से देखा जाता है देश की फाइनेंशियल कंडीशन, वित्तीय स्थिति, फॉरेन रिजर्व्स, धन भाव, जो धन भाव होता है देश का, वो देखा जाता है। तो धन भाव में जो कुंडली में है वो मंगल है, गुरु का भी एस्पेक्ट आ रहा है, पर जो शनि है वो कुंभ राशि में, ये शनि है, ये यहाँ पे आ जाएंगे। शनि कुंभ राशि से भी यहाँ पे, मैं नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से देख रही हूँ, मैं पाराशरी से नहीं देख रही। तो नाड़ी ज्योतिष में हर ग्रह एक दूसरे ग्रहों पर त्रिकोण से प्रभाव डालता है। तो शनि, मंगल, गुरु, शनि यहाँ आ गए, और शनि जो है वो मंगल के घोर शत्रु है। तो वही मैंने कहा, यहाँ मंगल, गुरु और शनि ये बता रहे हैं। अच्छा, मंगल और शनि मिल करके मिलिट्री और डिफेंस बताते हैं। तो ये बता रहे हैं कि मिलिट्री, और क्योंकि हम अभी धन भाव की बात कर रहे हैं, तो मिलिट्री और डिफेंस में हमारी जो एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट है, वो बढ़ेगी। फ्लक्चुएटिंग वेल्थ रहेगी, क्योंकि मंगल और शनि साथ में स्टेबिलिटी नहीं रहने देंगे, ये फ्लक्चुएट करेंगे। साथ ही बैंक की प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, क्योंकि मंगल शनि मिलकर के डिसरप्ट करेंगे वित्तीय स्थिति को। एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, सेविंग्स कम होंगी, खर्चे ज्यादा और सेविंग कम। ये सबका या देश का, मतलब हर व्यक्ति का या देश का? ये देश का रहेगा, हम देश का देख रहे हैं ओवरऑल जी। और पर पॉजिटिव साइड में हमें, क्योंकि शनि और मंगल ये यंत्र कर्म योग बनाते हैं नाड़ी में, तो पॉजिटिव साइड में ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अच्छा प्रोग्रेस बता रहा है, और इनकम फ्रॉम टेक्नोलॉजी फील्ड विल इम्प्रूव। तो टेक्नोलॉजी फील्ड से जरूर इनकम अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अब हम चलते हैं तृतीय भाव पे, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस तो पूरा लोडेड है अगर हम भारत की कुंडली देखें तो। थर्ड हाउस इज रिलेटेड टू मीडिया, कम्युनिकेशन, नेबर्स, बुक्स, ऑथर्स, रेलवे, जो छोटी कम दूरी की यात्राएं होती हैं वो, सोशल मीडिया, ऑथर्स, एडिटर्स, पॉलिसीज, बॉर्डर क्लैशेस, क्योंकि बॉर्डर भी वहां पे होता है। तो ये सब कुछ दिख रहा है। तो एक्सपेंडिचर इन मीडिया मैनेजमेंट विल राइज, जो हम देख रहे हैं। बिजनेस एंगेजमेंट विद मुस्लिम कंट्रीज। मैंने ऐसा क्यों कहा मुस्लिम कंट्रीज, क्योंकि राहु जो है वो ज्योतिष में मुस्लिम कंट्रीज का कारक ग्रह होता है। तो राहु अभी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे है। तो राहु से एस्पेक्ट आएगा तृतीय भाव पे। तो एक्सपेंडिचर, बिजनेस एंगेजमेंट विद मुस्लिम कंट्रीज विल इंक्रीज।
foreign influence on countries narrative will be seen in the media. Again, राहु जो है वो foreign का भी कारक है, तो foreign influence भी मीडिया पे ज्यादा दिखेगा. मीडिया could be selective in relaying the news, कि चुन चुन के हमको जितना बताना है हम वो बताएंगे. दुनिया लोगों को खुश रखना है हमें, ठीक है. न्यूज पूरी दे रहे नहीं दे रहे हैं, उसकी कोई वो नहीं है. जैसे अभी कल एक न्यूज आई थी कि नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के एक आइलैंड पे अटैक किया था. वो न्यूज शायद कहीं आई नहीं जैसा मुझे पता चला. तो एक एग्जांपल है. तो सिलेक्टिव इन रिलेइंग न्यूज. और वो भारत में हो भी रहा है. भारत में भी अगर हम देखें मीडिया और सोशल मीडिया में, तो वो सिलेक्टिव चीजें ही दिखाई जाती है, बाकी चीजें नहीं दिखाई जाती है. तो वो बात ये दिख भी रहा है, क्योंकि राहु मैनिपुलेशन का कारक है और राहु यहाँ पे बैठा हुआ है अभी, तो वो मैनिपुलेट कर करके बताएगा. भारत इज रनिंग, ये मैंने बता दिया था. तो मून वीनस, अच्छा ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के भी कारक हैं ये ग्रह. तो मूवी एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री विल सी अ बूस्ट. इनका बढ़िया हो जाएगा और अच्छी मूवीज आएंगी. बॉर्डर टेंशंस फ्रॉम कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट एंड चाइना कुड बी सीन. तो ये भी दिख रहा है क्योंकि बॉर्डर का भी कारक है तृतीय भाव. फायर और रेलवे एक्सीडेंट्स कुड बी सीन, क्योंकि राहु तृतीय भाव को एस्पेक्ट कर रहा है. तो रेलवे छोटी दूरी की जो यात्राएं होती हैं वो हो सकती हैं. वहां पे कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो सकते हैं. पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट कुड बी हार्मफुल फॉर द पीपल. अगेन राहु है, तो राहु अच्छी चीजों का कारक नहीं माना जाता. इसलिए ये श्वेता जी, अभी भी पॉलिसीज रेलवे में देखें तो बुजुर्गों का, काफी बुजुर्गों की आती है शिकायत से, क्योंकि मैं रूटीन न्यूज नहीं ले पाता, कि बुजुर्गों का जो पास खत्म हुआ कभी वो मतलब 1500 रुपए में यात्रा हो जाती थी उनकी, अब वो 4000 रुपए लग रहा है. तो बुजुर्गों का पास खत्म कर दिया गया है इस सरकार के द्वारा. और मतलब जो उनका पास का छूट जो होता है वो खत्म कर दिया. तो कहीं जो वो 1000 रुपए में हो जाते थे उनके, अब वो 4000 5000 लग रहा है. तो बुजुर्ग बार बार मुझसे कहते हैं, पर रूटीन में न्यूज नहीं ले पाता. तो ये जो आप दिखा रही हैं, वो बता रही हैं, वो दिख रहा है. और खाने की क्वालिटी रेलवे की बहुत डाउन हुई है. मतलब मैं रेलवे का बहुत लंबा रिपोर्टर रहा हूँ. खाने की इतनी घटिया क्वालिटी रेलवे में कभी नहीं देखी गई जितनी खाने की क्वालिटी डाउन हुई है. सब कुछ ठेका प्रथा पे चल रहा है. तो और ट्रेन इतने लेट हो रहे हैं. आपने देखा होगा सूरत अर्जी से इतने लोग बाहर तक लटके पड़े हैं. तो स्थिति रेलवे की उम्मीद की गई थी कि ये सरकार में सुधरेगी, पर बहुत ज्यादा डाउनफॉल हो रहा है. बस वो वंदे भारत और स्पीड वाली ट्रेन का ही उसके मार्केटिंग पे ज्यादा जोर हो रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है रेलवे में, आपने देखा पहली बार 3 ट्रेन एक्सीडेंट हुए थे. तो ये जो आप कह रही हो बिल्कुल दिख भी रहा है. ज्योतिष भी वही कह रहा है. मैंने तो प्रभु का नाम लिया था और ये ऊपर से जो मैसेज है वो आया है और ज्योतिष विज्ञान है. मैं तो बस वही बता रही हूँ जो दिख रहा है. तो कोई मेरी बातों को अन्यथा ना. और मैं पत्रकारिता बता रहा हूँ. जी. अच्छा, और लास्ट पॉइंट है न्यू ट्रेन्स कुड बी लॉन्च, क्योंकि राहु है और शुक्र और बुध जो हैं वो गोचर के एक कुंडली में सप्तम भाव में है, बुध और शुक्र. और तो बुध वक्री है तो यहाँ पे है, तो बुध और शुक्र का भी प्रभाव है. तो नई ट्रेनें लॉन्च हो सकती हैं.